थोड़ा दूर एक इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मृत्यु हुई। हम उसमें दूर दूर तक कहीं नहीं थे, ना हमारा इंस्टीट्यूट था ना हमारा कुछ था। सोशल मीडिया का चमत्कार ये हुआ कि उसके बाद पूरा देश मेरे पीछे पड़ गया। और आज तक मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो ये मान के चलते हैं कि वो इंसिडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ था। वैसा कोई व्यक्ति मिल जाए और कहे कि ऐसा कैसे हुआ, तो बुरा लगता है। अब कितने लोगों को समझाएं? गांव गांव तक अगर गलतफहमी फैल गई है तो कहां कहां तक जाके समझाएं? मीडिया ने और ठीक ठाक कई चैनल्स ने बहुत खराब वीडियो बनाए, मेरा नाम लेके, मेरी फोटो डाल के वीडियो बनाए, क्योंकि उससे व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, मुझे उनसे नफरत नहीं होती, मुझे मजबूरी समझ में आती है कि उनका भाई काम है, उनको व्यूज चाहिए, उसी पे उनकी कमाई होनी है। अगर व्यूज के लिए मैं ही उनको मिल रहा हूँ बाई चांस उस दिन, उनको रोज एक शिकार चाहिए बेसिकली। साल में 2 दिन का भोजन मैं हूं, तो वो एक दिन तब आया था, उस दिन मैं भोजन था, तो सबने शिकार किया, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लगता है कि भाई अगर हमारे यहाँ होता तो ठीक है, हम उसमें इन्वॉल्व अगर है ही नहीं तो फिर क्यों पीछे पड़े हमारे। बट गुस्सा नहीं आता कि इतनी मेहनत से मैंने इतनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, इतना अच्छा काम करके तुम 2 दिन के भोजन के चक्कर में सब बिगाड़ दो। अगर आप थोड़ी सी फिलॉसफी समझते हो और जीते हो तो गुस्सा ना बंद हो जाता है। जैसे इस मामले में सच बात यह कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे बेहतर लाखों लोग देश में हैं, पर इतनी पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली। ये भी तो बाई चांस ही हुआ। होता क्या है कि जब कुछ अच्छा होता है उसको हम मानते हैं कि हमारी मेहनत से हुआ है, हमारी योग्यता से हुआ है, जबकि हमसे बड़े बड़े 30 मार्क बैठे बैठे सड़ गए हैं, उन्हें मौका नहीं मिला। तो जो अच्छा हुआ उसको मैंने मान लिया मेरा हक है। अब अच्छा हुआ, मैं पॉपुलर हो गया, तो पॉपुलर होने में ही निहित है कि शिकार भी होना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये शिकार होना उस पूरे पैकेज का पार्ट है जो आपको तुक्के से मिल गया है। तो जब आप उसमें खुश होते हो तो इसको साथ में लेके चलो। तो ये एक्सेप्ट कर लिया? यस यस यस। ये पार्ट शुरू से ही एक्सेप्टेड था कि अभी करा एक्सेप्ट? मतलब 1-2 साल से ये मुझे समझ में आना शुरू हो गया था। अब इसका एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल, जो मैं बात नहीं करना चाह रहा, पर एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी 2 महीने पहले खबर खूब चली कि CCPA ने हम पे एक फाइन लगाया, खूब बदनामी हुई। इंटरेस्टिंग बात है कि 3 साल पहले का वो मामला है और जितने इंस्टीट्यूट्स IAS में हैं उन सब पे फाइन लगा है, सब पे फाइन लगा है, सबकी न्यूज भी आई। किसी की भी न्यूज को सोशल मीडिया ने उठाया ही नहीं, पर जैसे हमारा नाम आया फिर एक दिन का भोजन, फिर मैं एक दिन भोजन बना। अब पूरे देश में सबको पता इन पे फाइन लग गया है। लगा सब पे है। तो आप कभी कभी सिलेक्टिवली शिकार बनेंगे, ये आपकी नियति है, क्योंकि आप ज्यादा पॉपुलर हैं। तो ये मान के चलना चाहिए। अगर सलमान खान बहुत पॉपुलर है तो ये मान के चलना चाहिए कि बाकी कोई एक्सीडेंट करेगा तो बच जाएगा, आप नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको समाज ने वहां पहुंचाया भी तो है ना। तो आपकी गलती माफ नहीं होगी। पार्ट ऑफ द पैकेज। ये टर्म आपको अच्छी लगी, पार्ट ऑफ द पैकेज। बट आप इमोशन सप्रेस करते हो ऐसे जब रिएक्शंस होता है कि मतलब मैं हैबिचुअली ऐसा करता हूँ, हैबिचुअली इमोशंस को मारते हो आप। तो ओपनली बात करते हो इमोशंस के बारे में? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इमोशनली एक्सप्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि मेल्स में जनरली इनएक्सप्रेसिव हो जाना उनके नेचर का हिस्सा बन जाता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। और जब से ये थोपी हुई महानता सोशल मीडिया ने लाद दी मेरे ऊपर, तब से मैं थोड़ा और कम एक्सप्रेसिव हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है, मेरे साथ जो 2-3 संयोग हुए, एक तो मैं टीचर हूँ। टीचर होने का मतलब भारत में स्पेशली ये है कि विद्यार्थियों की निगाह में आपको एक अलग लेवल पे जिंदगी जीनी है। मसलन अगर आपका मन कर जाए कि आप सिगरेट पी लें अपने स्टाफ के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। मैं नहीं पीता हूँ सिगरेट, लेकिन मान लीजिए मेरा पीने का मन कर जाए और मैं स्टूडेंट सामने सिगरेट पी लूँ कभी, तो लोग जज करेंगे, क्योंकि टीचर के लिए माना गया कि उसकी अलग नैतिक जिंदगी होनी चाहिए। तो अगर आप टीचर हैं और पॉपुलर हैं तो आपको